हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आज की जो वीडियो देख रहे हो क्लास 12 के बच्चों के लिए 2025 का इंग्लिश का एक वायरल मॉडल पेपर, इसी पेपर के जैसा सेम आपका 2025 का बोर्ड का पेपर आएगा। देख रहे हैं ना बाबू, ये जो आप पेपर देख रहे हो किस फॉर्मेट में सेट किया है, किस टाइप से आपका अनसीन पैसेज आएगा, किस टाइप से ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, किस टाइप से आपका प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, सारे क्वेश्चन का डिस्कस और आपको बताएंगे कि कैसे इंग्लिश में 100 में से आप 85 इसी मॉडल पेपर के थ्रू, इसी फॉर्मेट में जो आने वाला है पेपर, इसके अकॉर्डिंग आप ला सकते हैं। तो आज की जो वीडियो देख रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा लाइक बनता है और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों। ये जो आप पेपर देख रहे हो बाबू, ये मॉडल पेपर 2025 के बच्चों के लिए काफी वायरल है और अच्छे से इसको पढ़ के जाना। इसी फॉर्मेट में इंग्लिश का पेपर आएगा, जहां यहां पे देखिए सबसे पहले आपको तो रोल नंबर लिखा होगा, नाम, ये पेपर में ऐसे ही आएगा। ठीक, प्रिंटेड आप पेज, कितने नंबर का पेज है, यहाँ पे पेपर कोड रहेगा, जैसे कि सेम बोर्ड में आता है सेम ऐसा ही आएगा, जैसे 316 डीके कोड का है। यहां से मेन पेपर का पैटर्न स्टार्ट होता है, यहीं से विशेष करके आपको ध्यान देना है। जो चीजें मैं समझाते चल रहा हूं विशेष करके ध्यान देना। टाइम जो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, पेपर को पढ़ना है, करना है, पूरी टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट में। और मैक्सिमम मार्क्स लिखा है बाबू, मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है अधिकतम जो नंबर रहेगा वो 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। सेम ऐसा ही आपका भी आने वाला है। अब चलते हैं पेपर की तरफ, ऐसे ही पेपर आएगा, बढ़िया समझ लीजिए ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना आए। यहां पे पहले नंबर लिखा है ना कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रथम के यानी प्रारंभ के जो 15 मिनट बच्चों को दिया गया है, ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है बाबू, ताकि कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन में गलती हो, त्रुटि हो, एक बार पूरी पेपर को 15 मिनट में पढ़िए। इसमें कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा आराम से करने वाला इजी है, उसको टाइमिंग मैनेजमेंट के साथ आप आराम सॉल्व करेंगे। इसलिए 15 मिनट में पेपर को पूरा पढ़िए। चलते हैं आगे। निर्देश क्या है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। कह रहा है इस पेपर को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि सेक्शन वाइज ए बी सी और डी के रूप में। ठीक है ना। अब चारों के बारे में इसमें देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, इसके बाद तीसरा है ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी क्वेश्चंस, कहने का मतलब कि जितने भी सेक्शंस हैं, चारों सेक्शंस के कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को करना है, कंपल्सरी है। ठीक, इसके बाद 4 नंबर की मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। कह रहे प्यारे बच्चों कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का। ये तो आपने पढ़ लिया, जानकारी ले लिया ना। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका मेन सेक्शन ए। देख रहे प्यारे बच्चों, चीजें समझिए, मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको डीपली। ऐसा ही पेपर आएगा, कैसे सॉल्व करना है सारी चीज बताएंगे। पहला है क्वेश्चन की रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और ये 15 नंबर का पेपर में आएगा। समझिए मेरी बात। कह रहा है कि नीचे जो दिया गया पैसेज है, इस पैसेज को केयरफुली यानी कि ध्यान पूर्वक पढ़िए और तब जाकर के इसमें प्रश्न जो होंगे उसका आंसर कीजिए। समझ में आ रहा है। अब किस टाइप से पैसेज है, कैसे सॉल्व करना है, ये भी समझिए। ये देखिए आपके पास एक पैसेज आ गया, समझ रहे हो बाबू, ये पैसेज आपके पेपर में ऐसा ही आएगा। ठीक है ना। और सॉल्व करने से पहले इसको मैं बताता हूं कैसे करना होगा। एक बार तो पूरा पढ़िए शुरू से एंड तक। ठीक लिखा यहां से ना कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, इसके बाद मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, यहाँ पे बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट, यहाँ पे अचीवमेंट है प्यारे बच्चों, ही हैज मेड। इस मतलब कि इसका भाव भी बता दूं थोड़ा समझाने के लिए प्यारे बच्चों कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज। मनुष्यों का जो जीवन काल है उसको हम लोग दिन से, महीना से, और ईयर मतलब होता है साल, ईयर्स मतलब सालों से हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। इसके बाद लिखा है ना बट बाय द डीड्स, उनके द्वारा किए गए कार्यों,
ही हैज डन, जो उन्होंने किया है, एंड बाय द अचीवमेंट, और जो उन्होंने प्राप्त किया है, हैज मेड, अपने द्वारा बना करके, उसके द्वारा काउंट किया जाता है। कहने का सेंस ये है कि किसी व्यक्ति का जो जीवन काल है, रहन सहन, वो दिन महीने साल से नहीं होता है। उसके द्वारा जीवन काल में जितने दिन जिए हैं, उस दिन में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किया है, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त किया, उसके द्वारा कोई देखता है। ठीक, ये चीज कह रहा है। इसके बाद व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। कह रहे प्यारे बच्चों कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, वास्तविक महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। इन लाइफ इज नॉट, इसके बाद क्वांटिटी है, कह रहा है इसमें कि जो जिंदगी का, जीवन का वास्तविक महत्व है वो क्वांटिटी नहीं है, मात्रा नहीं भाई, बट लेकिन द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपका अनुभव का गुण है, क्वालिटी है, उसका मतलब महत्व है। समझ में आ रहा है, वो चीजें कह रहा है। इसके बाद ए शॉर्ट लाइफ इज डिवोटेड टू नोबल endeavors is far more valuable than a long life of, इसके बाद over 100 years spent in trivial, इसके बाद pursuit। कह रहा है प्यारे बच्चों समझिए कि ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एडवेंचर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ आर ओवर। कह रहा है कि एक लंबा जीवन जीने से बेहतर है कि कम जीवन जिए। लेकिन लंबा जीवन तो आप जी रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं किया अपने जीवन में, तो वो जीवन जीना बेकार है, मतलब वो मवेशी के समान है, जानवर के। लेकिन आप छोटा सा ही जीवन जी रहे हैं और बड़ी उपलब्धि करके जा रहे हैं, तो समझिए कि वो जीवन एकदम बेहतर है। चीजें वही कर रहे हैं, सेंस उसका मतलब ये है। वी लिव इन डीड एंड नॉट इन ईयर्स, हम लोग अपने कार्यों में जीते हैं, न कि दिन महीने साल में जीते हैं भाई। नोबेल डीड्स, नेक कार्य करिए, अच्छा कार्य कीजिए, स्पेंडिड आइडिया रखिए, शुद्ध अच्छा विचार रखिए, एंड फाइन सेंटिमेंटल कंस्यूट द, इसके बाद आगे थोड़ा सा है इसमें, आगे हम चलेंगे ना, देखिएगा। देखिए बाबू, रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। करेक्ट, इस संसार में जो है आप लोग वास्तविक जीवन जिए, शुद्ध मतलब विचार रखिए, अच्छा बोलचाल रखिए, सारी चीजें जो इसका महत्व है। और अनर्गल की चीजों में कोई चीज नहीं रखा है, अच्छा कैरेक्टर रखना है, इस सारी चीज में वर्ल्ड में रहना है तो बेटर। इस तरीके से जब आपके पास पैसेज आ गया, इसमें आपके पास क्वेश्चन भी दिया रहेगा इस टाइप से, और क्वेश्चन का मैं आंसर भी बता देता हूं यहीं पे साथ ही में, ताकि आपको दिक्कत ना रहे कैसे पैसेज को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, यानी मनुष्यों का जो जीवन है इसको हम लोग कैसे मापते हैं, ये पूछा है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे बता सकते हैं, मैन्स लाइफ इज मेजर्ड बाय हिज डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज डन। ये जो प्रश्न का उत्तर है सीधे सीधे आपको लेकर चलते हैं कहाँ, इस पैसेज में दिखाते हैं कहाँ से। मैंस लाइफ लिखा है ना, इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, ये सारी चीजें यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा बना के इसमें से सेंटीमेंटल सेंटेंस करके तब से इसका यहीं से आंसर बनाना होगा। थोड़ा सा आपके पास आइडिया होना चाहिए, जिससे किसी भी प्रश्न का आंसर इसी में से खोज के और सही सूटेबल करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है ना बाबू, चलिए इसका आंसर हम बताते चल रहे हैं और उसका अर्थ भी बता देते हैं। बाबू देखो, ठीक है ना, कि हाउ इज द मैन्स लाइफ मेजर्ड, मनुष्यों का जीवन किस तरह मापा जाता है। मैन्स लाइफ इज मेजर्ड, मनुष्यों का जो जीवन है वो मापा जाता है बाय हिज डीड्स, उसके कर्तव्य के द्वारा, कार्य के द्वारा, ही हैज डन, जो उन्होंने अपने द्वारा करके प्राप्त किया है। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। आगे जो क्वेश्चन है इसमें बी नंबर, ध्यान दीजिएगा बाबू, लिखा है ना कि विच इज मोर वैल्यूएबल ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। कह रहा है बताइए कि इसका ज्यादा कीमत है, एक लंबा जीवन जीने का या एक शॉर्ट जीवन जीने का, छोटा सा। तो यहाँ पे बताएंगे कि ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्रिवल्स पर्स्यूट। कह रहा है कि एक 100 साल से अधिक जीने से बेहतर है कि आप कम ही साल जिए लेकिन कुछ अच्छा करें, ये आपका सही है। इसलिए शॉर्ट लाइफ, ए शॉर्ट लाइफ इज वेरी वैल्यूएबल देन
लॉन्ग लाइफ। ओके बाबू, इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है इसमें, सी नंबर, कि व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, जो मनुष्य होता है अपने जीवन में क्या प्रीफर करना चाहता है। तो यहाँ पे आंसर देंगे कि मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड इन हिज लाइफ। एक मनुष्य जो होता है वो अपने जीवन में नेक सुविचार कार्य करना चाहता है, करना चाहिए भाई, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर दे देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों डी नंबर, कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। ये जो गुण होता है कैरेक्टर ग्लोरियस किस तरह बनता है, तो यहाँ पे इसका आंसर देंगे कि नोबल डीड्स, नेक कार्य से, स्प्लेंडिड आइडिया, अच्छा विचार होना चाहिए, एंड फाइन सेंटिमेंटल कंस्टिट्यूशन द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। ये सारी चीजें सेंटिमेंटल होना चाहिए जो कि गुण के अंतर्गत आता है। नॉट लेंथ ऑफ द टाइम, समय ज्यादा नहीं होना चाहिए। वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, जो कि संसार में रहने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा जीवन लंबा जीने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा सोच विचार, अच्छा नेक कार्य रखिए, कम समय में जिए, वो भी ज्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से बता देंगे। अगला जो है क्वेश्चन ई नंबर देख रहे हो बाबू, ई में आपका फर्स्ट नंबर रहेगा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस। पूछा है कि इंपॉर्टेंस का मतलब जो इस पैसेज में है, इसका मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है बाबू, महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण होता है। जबकि सिग्निफिकेंस का मतलब ही महत्व होता है, महत्व होता है। इसका भी मतलब, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व हो सकता है, सिग्निफिकेंस का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है या महत्व होता है, ठीक है। दोनों का सेंस जो है अच्छा है, एक ही जैसा है, ठीक है बाबू। इस तरीके से ये पहला था। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे वैक्यूलेबरी से, ठीक है। दूसरा है कि व्हाट इज मेंट बाय नोबल एंड व्यूअर्स, का मतलब क्या है। तो ये एंड व्यूअर्स फर्स्ट प्यूरिट हो जाएगा क्योंकि उसमें आंसर इसका दिया था, ठीक है ना बाबू। तीसरा जो है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडीड। इनडीड का मतलब क्या होता है, डीड का मतलब, इनडीड का मतलब होता है के अंदर, अंदर होता है के अंदर, लेकिन इसका मतलब कार्य होता है। तो इस दोनों का सेंस पूछा है। तो द वर्ल्ड इंडीड मीन्स, पूरा ये संसार है, पूरा संसार के अंदर है, रियली वास्तविक, एंड डीड का मतलब कार्य होता है। इस तरीके से बता सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ये काफी इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है। अभी तो हम लोग सेक्शन बी पे पहुंचे हैं बाबू। देखो क्या लिखा है इसमें, सेक्शन बी, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। लिखा है ना इसमें सेक्शन बी में कि राइटिंग से आएगा क्वेश्चन, राइटिंग से क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान देना है किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां से मैं सारे टॉपिक्स को, सारी चीजें को बताऊंगा, ठीक। कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स लिखा है, ठीक। ये 10 नंबर का आएगा। कह रहा है इसमें नीचे दिए गए टॉपिक जो है यहाँ पे ए बी सी, इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक पर, 1 लिखा है ना बाबू, तो किसी एक पर आपको, किसी एक टॉपिक पे इसके बारे में आप यहाँ पे क्या लिखना है प्यारे बच्चों, टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है बाबू। आर्टिकल लिखेंगे किसी एक पे, वो भी चीजें याद रखिएगा, 100 शब्द से कम नहीं होना चाहिए और 150 से अधिक भी मत लिखिएगा, यानी 100 से 100 150 के बीच में लिखना है। तो यहाँ पे पहला है कि मेकिंग आवर सिटीज क्लीन, अपने शहर की सफाई करें, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छा मतलब स्वास्थ्य का महत्व क्या है, इस पे लिख सकते हैं। द थर्ड वर्ल्ड वॉर ए थ्रेट टू मैनकाइंड, इस पे लिख सकते हैं। तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। इस तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल आराम से लिख लेंगे और आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो इसमें है ध्यान दीजिएगा, तीसरा का यहां से देखिए लिखा है ना कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट इन योर कॉलेज। ये 10 नंबर का पेपर में आएगा, ठीक है ना। कह रहा है इसमें कि अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए, जो कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है ना, उनको एक पत्र लिखिए कि हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में जो है शॉर्टेज पड़ चुकी है, ठीक है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर का, ठीक है। वहां पे कॉलेज में पानी पीने की व्यवस्था कराइए, उस पर आप पत्र लिख सकते हैं, या नीचे दिया है अथवा में भी कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन
ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। कह सकते हैं एक संपादक को पत्र लिखिए कि आपके जो है कहाँ पे बाबू, आपके लोकेलिटी में, आपके कस्बा में, शहर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, बिजली गुल की समस्या है। तो ये जो है आप संपादक के माध्यम से समाचार पत्र में इस पर एक पत्र लिखिए। इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है, इसी टाइप से आएगा पेपर। आराम से करने की कोशिश कीजिएगा एक एक चीज को, ठीक। यहाँ से सेक्शन जो सी स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ना सेक्शन क्या है बाबू, सेक्शन जो ये सी देख रहे हैं ये ग्रामर सेक्शन से होता है। और ये कितने नंबर का आता है बाबू, 25 नंबर का ग्रामर सेक्शन से आएगा। आराम से करेंगे। चलिए यहां से सेक्शन जो सी है स्टार्ट होता है। और क्या लिखा है बाबू 4 नंबर का कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 into 2 10 नंबर का ये होता है। पहला इसमें कि गवर्नमेंट रन बाय द, यहाँ पे लिखा है ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, इस चारों में से कौन सा सही है आपको चयन करना होगा। इसी तरीके से पेपर में आता है, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा और दिखाते हैं। बी नंबर काफी सिंपल सा पेपर आता है, डोंट वरी। यहाँ पे लिखा है द फ्रेजेस रन डाउन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पूछा है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, चारों में से कौन सही है आपको बताना है। रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, रनिंग फ्रॉम ए हिल टॉप टू द, यहाँ पे फुट ऑफ ए हिल। सी नंबर है टू बी अनेबल टू रन। इसके बाद 4 नंबर टू बी इन पुअर हेल्थ। इस चारों में से कौन सा करेक्ट होगा आपको चयन करना है, क्योंकि रन डाउन का मतलब फ्रेजेस वर्ड पूछा है। आराम से करेंगे ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसका पीडीएफ भी हम देंगे, चिंता ना करें। पहले पेपर का पैटर्न देखिए, समझिए किस तरीके से हार्ड लेवल है या इजी है। द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का सिनोनिम का मतलब समानार्थी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब प्रवाची भी बोल सकते हैं, जैसे सेमलेस हो जाएगा या वाइड स्पोकन हो जाएगा या कैंडिड हो जाएगा या फूलिश हो जाएगा। चारों में से आपको बताना है फ्रैंक का सिनोनिम, ठीक है। इस तरीके से आता है। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, डी नंबर। क्या है डी नंबर, लिखा है ना बाबू यहाँ पे कि ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलने वाला को क्या बोल सकते हैं। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस एंड एरर, इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो एरर है, गलती है। ऑलवेज गलती है या स्पीक गलती है या ए गलती है या ट्रूथ गलती है, कौन सा चारों में से कौन सा इस ऑप्शन में करेक्ट होगा, ये चीजें आपको बताना होगा। इनकरेक्ट सेंटेंस था, ठीक। आगे जो है क्वेश्चन ई नंबर देखिए प्यारा बच्चों, यहाँ पे है द एंटोनिम ऑफ बेटर। बेटर का यहाँ पे विपरीत शब्द बोलते हैं। बेटर का मतलब सबसे अच्छा होता है, क्या होता है, सबसे अच्छा होता है बाबू, सबसे अच्छा। इसका आपको एंटोनिम बताना है ना, इसका मतलब विपरीत तो गुड हो जाएगा या बैड हो जाएगा या वर्स हो जाएगा या बेस्ट। तो आप सभी को मालूम है कि अच्छा सबसे अच्छा का बैड होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको सिंपल सा पेपर आता है, आराम से करना होगा, टेंशन नहीं लेना। ये 5 नंबर देख रहे हो, ए नंबर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। नरेशन का क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर, दो क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से किसी एक को करना होगा बाबू, ठीक। ये इनडायरेक्ट में मतलब इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ये पहले से डायरेक्ट में। ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा व्हाट डू यू स्टडी। यहाँ पे कल क्या तुम पढ़ने, मतलब बोल रहा है कि व्हाट डिड यू यस्टरडे, मतलब कल की बीता हुआ बात करें। तो आपको सबसे पहले नरेशन को करने से पहले एक बार पहचान होना चाहिए कौन सा टेंस है। जैसी टेंस पहचानेंगे फटाक से इसमें सारी चीजें लगाएंगे उसके टेंस के अनुसार और कनेक्टर जोड़ के इसका सोल्यूशन कर लेंगे। ये नहीं आपको आ रहा है बाय द वे तो नीचे भी दिया है, इसको कर सकते हैं। ही सेड टू हर फ्रेंड, इसके बाद वी कैनॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर दिस प्लेस, इसको कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को करना है, 2 नंबर का है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है इसमें बी नंबर, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से लिखा है ना कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। ये डायरेक्टेड में इसको कंबाइन करना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। यहाँ पे 2 नंबर मतलब कि 2 ठे दिया है, दोनों में से किसी एक को करना है। एनी वन का मतलब होता है किसी एक को। हिज ब्रदर डाइड, ही हियर्ड द न्यूज, ही पेंटेड, इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको सिंपल में चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है इसका, ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद दूसरा है कि सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स करना है, एक में मिश्रित करना है, ठीक। तो ये दोनों में से किसी एक को करना था।
सी नंबर देखिए प्यारे बच्चों, सी नंबर क्या है इसमें कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे किसी एक सेंटेंस को चेंज करना है कि योर फेलर हैज शॉक्ड हर, इसको इनटू ए पैसिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जबकि एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी दिया है। इसको कर सकते हैं, या यहाँ पे लिखा है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड इनटू ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर लीजिए। तो दोनों में से किसी एक को ही करना है, एनी वन बोल दिया है ना, तो किसी एक को करेंगे, ठीक, आराम से करना। डी नंबर लिखा है ना कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस को करेक्ट करना है। इनकरेक्ट, ये जो आप इंग्लिश में इनकरेक्ट पढ़ रहे बाबू, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे ना, हिंदी में शुद्ध शुद्ध आता है, सेम चीजें इंग्लिश में भी दे देता है। आपको इनकरेक्ट को करेक्ट करना होता है, आराम समझ के करना होगा। जिसे लिखा है कि आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, इसको शुद्ध करना होगा, अशुद्ध दिया, इनकरेक्ट मतलब दिया है। ही इज सीनियर देन यू, इसको भी शुद्ध करना है। ये तो दोनों रंग है, बट आपको शुद्ध करके लिखना होगा, किसी एक ही को, एनी वन लिखा है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है ना, चीजें समझिए, क्वेश्चन पढ़ के तब सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद है ई नंबर, देखिए क्या लिखा है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। इसमें बोला है ना कि नीचे दिए गए जो ये सेंटेंस है, इसको ओन सेंटेंसेस में यूज करना है, अपने वाक्य प्रयोग में इसको बताना है, लेकिन किसी एक ही को करेंगे। नीचे वाला कर लीजिए 2 नंबर या 1 नंबर, अफेक्ट इफेक्ट लिखा है ना, इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा, इसको कर लेना, या चिक चिक क्यों लिखा है ना, तो दोनों में से किसी एक को, इसका मतलब ये चीजें जब पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा, क्वेश्चन में ही बता दिया रहेगा कि कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक। आगे बढ़े बाबू, चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर लिखा है ना, 6 नंबर ट्रांसलेशन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। 5 नंबर का ये पेपर में आता है, छोटा सा ट्रांसलेशन रहेगा प्यारे बच्चों की। प्रातः काल का सुहावना समय था, ठंडी हवा चल रही थी, राजकुमार सलामी और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिया। कुछ देर के बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे, तालाब का पानी साफ था, अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। राजकुमार सलामी भी नहाने के लिए तैयार हो गए और इन्होंने अपने कपड़े उतार और बीरबल को दे दिया, जो उस समय स्नान करना नहीं चाहता था। नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है? बीरबल ने तुरंत उतार दिया, और नहीं सरकार, 2 गद्धों का है। बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, परंतु राजकुमार सलामी क्रोधित हो गए। आप इस पूरे ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट करें, किसमें, इंग्लिश में बदलेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। आराम से करिएगा, इसी टाइप से पेपर में आता है बाबू, ठीक। अगला जो है आपका सेक्शन, लास्ट सेक्शन यही है, 40 नंबर का आता है प्यारे बच्चों, समझिए। ये जो आप सेक्शन जो देख रहे हो ना, 40 नंबर का ये पेपर में आएगा, और 40 नंबर का कैसे आता है ये चीजें समझिए। पहले नंबर तो प्रोज से, किससे बाबू, प्रोज है, ये प्रोज है। इसके बाद पोएट्री से, पोएट्री आपकी किताब है ना, पोएट्री से प्लस सप्लीमेंट्री रीडर बुक जो है, तीनों किताब से मिलकर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी तीनों किताब से मिलके 40 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, स्टेंजा सेंट्रल आइडिया मिला करके। तो आपको आराम समझना है किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, चीजें समझिए। सबसे पहले देखिए, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेगा सेक्शन डी में, ठीक है ना, कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड। यहाँ पे वर्ड्स है ना, इस 4-4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, 8 नंबर मिलेगा। कह रहा है कि 40 वर्ड्स लिख दिया है, तो इसका मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्या है बाबू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, टाइप क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि जब भी 40 शब्दों में लिख दे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोला है, लेकिन 2-2 क्वेश्चन करने हैं। पहला ए नंबर दिया है, ए नंबर में अथवा वाला कर लीजिए, या बी नंबर भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके का है थोड़ा समझा दूं। लिखा है ना कि हु वाज द रेड रैप सेलर, रेड रैप सेलर कौन था, हाउ डिड ही मेक रेड रैप, और उसने कैसे रेड रैप बनाया, इसको कर सकते हैं इस प्रश्न का। या नीचे दिया है इसका, यहाँ पे हुम डिड एम हैमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड फाई, इस प्रश्न को कर लीजिए, या नीचे वाला, दोनों में से किसी को करना जरूरी है। अब बी नंबर में भी प्यारे बच्चों दिया है ना,
बी नंबर को भी थोड़ा सा मैं समझा दूं, ध्यान दीजिएगा। बी नंबर जो आप देख रहे हैं ना, बी नंबर यहाँ पे है कि व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड इन गुड गार्बेज। इसको कर सकते हैं, या अथवा में भी नीचे दिया है उसको भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा से समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो गलती कर देंगे तो गड़बड़। Why did M. Hamel blame, यहाँ पे M. Hamel declared that he lesson which he was going to teach on the that fateful day was to be the last lesson। इसको कर सकते हैं, किसी एक को करना होगा। तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 8 नंबर के आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहां से। आंसर एनी वन, आंसर एनी वन का मतलब कह दिया तो समझिए कि लॉन्ग टाइप में घुस चुके हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। कह रहे प्यारे बच्चों कि आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है और 80 शब्दों में लिखने के बोला है बाबू। तो ये 7 नंबर का इकलौता प्रश्न है, 7 नंबर का ये कहीं करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे ए नंबर लिखा है कि हाउ डिड गांधी जी रीच, इसके बाद चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर। इसको कर सकते हैं, या नीचे बी लिखा है ना इसमें से कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इस दोनों में से किसी एक को करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में एक ही करना होता है और 7 नंबर यहां से मिल जाता है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्टेंजा टाइप है। क्या है प्यारे बच्चों, स्टेंजा है। क्या बोला इसमें, पहले तो आराम से पढ़ेंगे कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट केयरफुली। स्टेंजा को ध्यानपूर्वक पढ़े एंड आंसर द क्वेश्चन। जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये केवल स्टेंजा आता है। आराम से समझेंगे स्टेंजा को कैसे समझ के सॉल्व करना है, आपको चीजें बता रहे हैं। देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इसके बाद इट्स लवनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर। इसके बाद पास इनटू नॉथिंगनेस। इसके बाद बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस एंड asleep, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हर्ट एंड क्विट। यहाँ पे बीथिंग। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, किस मतलब पोयम से ये दिया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे पहले ही नाम लिख दिया। तो जितने भी आपके पोयम्स हैं वहां से स्टेंजा उठाएगा, आराम से उन सारे वायरल स्टेंजा को पढ़ लेना जो बार बार पेपर में आ रहा है। अनुमान लग रहा है कि ये भाई पिछली बार भी आया था और लगातार इसका प्रोसेस जारी है। उसको पढ़िए, याद कीजिए उसका क्वेश्चन आंसर आराम से। इसमें भी 3-3 क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे 2-2 नंबर के रहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना ये नंबर कि व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं उसके बारे में कवि क्या अनुभव कराना चाहता है, क्या फील कराना चाहता है। तो ये चीजें का आंसर आपको देना होगा। बी नंबर की व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही से इट विल नेवर पास इनटू नॉथिंगनेस, इसका आंसर बताना है। इसके बाद सी नंबर पॉइंट आउट सम रैमिंग वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट में रैमिंग वर्ड दिया है उस सारे रैमिंग वर्ड्स को थोड़ा लिखना होगा। तो वर्ड्स यहाँ पे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन होगा वो आपका सेंट्रल आइडिया से होगा। किससे होगा प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया से। सर देखिएगा लिखा है ना 10 नंबर में किस राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया लिखना है ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स, जो नीचे दिए गए पोयम्स हैं। यहाँ पे 3 पोयम्स का नाम दिया है चैप्टर का, इस तीनों में से किसी एक पे आपको पोयम लिखना है। कीपिंग क्वाइट पे लिख सकते हैं चाहे तो। आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है माई मदर एट 66, इस पे भी लिख सकते हैं। तीसरा है आंट जेनिफियर्स टाइगर। इस तीनों में से किसी एक ही पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखेंगे जो कि 4 नंबर मिल जाएगा। कर लेंगे बाबू, आराम से याद करिएगा सेंट्रल आइडिया 3-4 लाइन का। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड आए तो मैं बताया हूं ना कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे, 4-4 नंबर के रहेंगे, 8 नंबर मिलने वाला है। ए नंबर में हाउ डी डॉक्टर शैडेव यहाँ पे ऑपरेट द व्हाइट मैन, इसको कर लेना है। या नीचे दिया है इसको कर सकते हैं व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। तो इस दोनों में से किसी एक को करेंगे। ए नंबर में मतलब एक करना ही करना है। बी नंबर में जब चलते हैं
इसमें भी ये करना ही करना है, समझ पा रहे हो बाबू। इसमें बी नंबर क्या लिखा है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, उसको कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो या में दिया है ना कि व्हाट डिड द ऑथर रिलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, इसको कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है प्यारे बच्चों। आराम से करिएगा, 4 नंबर का है, 8 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट यानी इंग्लिश का पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे बाबू, ठीक। इसमें देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो होगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स पूछ दिया, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया ना प्यारे बच्चों। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये 7 नंबर का पेपर में एक ही क्वेश्चन करना है। इसमें देखिए ए नंबर बी नंबर में से दोनों में से किसी एक को करेंगे कि व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिक, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है ना। हाउ इज समटाइम्स साइलेंस इन, यहाँ पे देखिए इंटरप्यूटेड देयर, इस प्रश्न को कर लीजिए। या नीचे बी नंबर हु वाज डॉक्टर शैडेव, हाउ डिड ही मीट हन्ना एंड मैरिड हर। इस तरीके से पेपर में बन के प्रश्न आएंगे। आपने सारे क्वेश्चंस को देख लिया, और इसका अगर पीडीएफ अगर चाहते हैं कि सर मुझे पीडीएफ दे दीजिए ताकि मैं याद कर सकूं, तो आपके लिए मैं एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक बता रहा हूं। मेरा ही चैनल है टेलीग्राम डीके सर क्लासेस, वहां पे सब लोग सर्च करके जुड़िए भाई। टेलीग्राम देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टेलीग्राम जो है ना, टेलीग्राम आप लोग एप्लीकेशन रखे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वहां पे हम इसको सेंड करेंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम है डीके सर क्लासेस। क्या है? डीके सर क्लासेज। आप लोग वहां पे भी टेलीग्राम पे जाके ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा डीके सर क्लासेस, जुड़ जाइए, उसमें इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।